तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उप्स के कंसेप्ट के बारे में, उप्स के फुल कंसेप्ट के बारे में, सबके बारे में सेपरेट डिटेल्स। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ एंड फुल नॉलेज गेन कीजिए। तो ये समझते हैं उप क्या होता है। देन उप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप जो होता है, उप का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट मीन्स कि वैसा प्रोग्रामिंग जो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। इट मीन्स कि उप से डिपेंड करता है सी प्लस प्लस में, और सी प्लस प्लस का जो भी प्रोग्रामिंग होता है और उसमें जो भी प्रोग्रामिंग होता है, जो छोटे छोटे पार्ट्स को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, राइट। देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स ऑफ फंक्शंस दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डाटा। प्रोग्रामिंग दो टाइप्स की होती है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग होती है एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो डिपेंड करता है प्रोग्राम के राइटिंग के प्रोसीजर पर। इट में फंक्शन के राइटिंग पे डिपेंड करता है और उसमें फंक्शंस को परफॉर्मेंस करता है। जबकि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है और डेटा एंड इंफॉर्मेशंस ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद कंटेंस करती है, स्टोर करती है। तो आइए समझते हैं उप्स के कंसेप्ट क्या होती है। कंसेप्ट ऑफ उप्स, इसकी कंसेप्ट होती है क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इंकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शंस। तो सबके बारे में डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले आती है क्लास। इन क्लास क्या होती है? अ क्लास इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास जस्ट एक डेटा टाइप होती है जिसको यूजर डिफाइन कर सकता है। इट मीन्स कि यूजर अपने अनुसार कोई भी क्लास का नाम दे सकता है। दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड। अ क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। जो क्लास होती है वो डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का कॉम्बिनेशंस होते हैं, कलेक्शंस होती है। इट मीन्स कि दोनों के इसमें कंटेंट्स करते हैं, दोनों इसमें पाए जाते हैं क्लास में, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। और डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस क्या होती है वो भी जानेंगे अभी। अ क्लास इज लाइक ब्लू प्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट। क्लास जस्ट एक ब्लू प्रिंट होती है ऑब्जेक्ट के लिए, राइट। तो अब जस्ट समझते हैं डेटा मेंबर क्या होती है एंड मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। डेटा मेंबर्स, then data members are raw materials of a class. Examples: if consider bike as a class, data member will petrol, light, wheel, टायर्स, बैटरीज etc. अगर हम एक बाइक को एज ए क्लास अगर मानते हैं, बाइक को अगर हम क्लास डिक्लेयर करते हैं, देन उसके डेटा मेंबर्स क्या क्या होंगे? उसके रॉ मटेरियल्स, जैसे बाइक के रॉ मटेरियल्स हो गए, पेट्रोल हो गया, लाइट हो गया, व्हील हो गया, टायर्स हो गया, बैटरी हो गया। इट मीन्स और भी जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं बाइक में लगे होते हैं पार्ट पुर्जे, वो उसके रॉ मटेरियल हो जाएंगे, डेटा मेंबर्स हो जाएंगे। और मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं? मेंबर फंक्शंस इज फंक्शनैलिटी और वर्किंग ऑफ क्लास। मेंबर फंक्शन जस्ट उस क्लास का काम होते हैं, वो क्लास काम क्या करता है। जैसे कि बाइक से काम कौन सी की जा सकती है? रनिंग का काम की जा सकती है, राइडिंग का काम की जा सकती है, एक जगह से दूसरे जगह जाने का काम की जा सकती है। तो जो फंक्शंस परफॉर्म होती है, जो वर्किंग परफॉर्म होती है उस क्लास के द्वारा, वो उसके मेंबर फंक्शन होते हैं, राइट। एक अदर एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे कि हम एक बर्ड, बर्ड मीन्स चिड़िया, पक्षी, जिसको अगर हम क्लास डिक्लेयर करते हैं तो उसका रॉ मटेरियल क्या होगा? उसके डेटा मेंबर क्या होंगे? उसके पंख होंगे, उसका बॉडी होगा, उसका पैर होगा, एटीसी हो सकता है उसके डेटा मेंबर्स, उसके पार्ट पुर्जे, रॉ मटेरियल्स हुए, राइट। अब उसके मेंबर फंक्शंस क्या होंगे? मेंबर फंक्शन जस्ट होंगे वो काम क्या करती है? उड़ने का काम करती है, देन उसका मेंबर फंक्शंस हो जाएगा। अगर हम एक पेन की बात करें, देन कलम, पेन, पेन का रॉ मटेरियल क्या होगा? इंक होगा, इसका कवर होगा, प्लास्टिक्स होगा, राइट। इसका मेंबर फंक्शंस क्या होता है? लिखने का काम करता है, जस्ट राइटिंग होगा इसका मेंबर फंक्शंस। तो आई होप डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस समझ में आ गई होगी, और इसी के कॉम्बिनेशंस को दोनों को मिला देने के बाद एक क्लास क्रिएट होता है। तो अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होती है। देन ऑब्जेक्ट की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। जो होता है ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है, राइट। देन प्रोग्राम्स डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी उप्स के प्रोग्राम होते हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट।
When class is declared, no memory is allocated. During object declaration memory is allocated. होता यह है कि जब भी हम उप्स में सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट में प्रोग्रामिंग करते हैं तो मेमोरी डिक्लेयर करना होता है, तो हमको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ता है सबसे पहले। इट मीन्स कि विदाउट ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किए हुए मेमोरी डिक्लेयर नहीं होती। और जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, आपकी मेमोरी अलोकेट हो जाती है, डिक्लेयर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ बाइक डिक्लेयर एज ए क्लास यू कैन कंसीडर होंडा एन ऑब्जेक्ट। जो होता है, अगर हम बाइक को क्लास के रूप में मानते हैं, क्लास के रूप में लिखते हैं, तो हम होंडा को ऑब्जेक्ट के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। इट मीन्स कि कोई एक नाम ऑब्जेक्ट है, ये फिक्स नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट यूजर अपने मन से जो चाहे डिफाइन कर सकता है, जो चाहे लिख सकता है, जस्ट उसमें डेटा स्टोर की जाती है। अब समझते हैं इनकैप्सुलेशंस क्या होती है। इनकैप्सुलेशंस इज ए मैकेनिज्म ऑफ मैनिपुलेट ऑल डेटा ऑफ अ क्लास इन अ सिंगल यूनिट। जो इनकैप्सुलेशन जस्ट एक मैकेनिज्म होता है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक प्रोग्राम्स, एक क्लास के जो भी डेटा होती है उसको एक सिंगल यूनिट में ले आकर के स्टोर कर दिया जाता है, एकत्रित कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है। In encapsulations, data of a class hidden from other class and cannot access by other class. Encapsulation just एक सिक्योरिटी का भी काम करता है। इसमें जो भी डेटा होती है वो एक क्लास की डेटा दूसरा क्लास एक्सेस नहीं कर सकता। Encapsulation data of a class can be accessed by member functions of their classes. जो डेटा होती है कि क्लास के, उसी क्लास के मेंबर फंक्शंस के द्वारा एक्सेस की जा सकती है और किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शंस के द्वारा डेटा एक्सेस नहीं की जा सकती। इनकैप्सुलेशन इज आल्सो नोन एज डेटा हाइडिंग। इनकैप्सुलेशंस को हम लोग जस्ट डेटा हाइडिंग के नाम से भी जानते हैं, और इनकैप्सुलेशंस का मेनली यूज होता है डेटा हाइडिंग करने में ही, राइट। देन आता है अब्स्ट्रैक्शंस। अब्स्ट्रैक्शंस क्या होती है? देन अब्स्ट्रैक्शंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ ओप्स दैट हाइड द सीक्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम रियल वर्ल्ड एंड शो ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू रियल वर्ल्ड एंटिटी। अब अब्स्ट्रैक्शंस क्या होती है? अब्स्ट्रैक्शंस बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है ओप्स की, और ये क्या करता है ना कि जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसी को सिर्फ वर्ल्ड में दिखाता है। एसेंशियल इंफॉर्मेशन जैसे कि जो लोगों को दिखाने लायक है, और जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है जो प्रोग्रामिंग की बेस में की जाती है वो रियल वर्ल्ड से छुपा लेता है, दुनिया से छुपा लेता है। अब इसके एक हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लें, रियल लाइफ एग्जाम्पल। देन तो जस्ट लाइक एज कि हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन में हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, राइट। व्हाट्सएप में हमको इसेंशियल इंफॉर्मेशंस क्या हुई? इसेंशियल इंफॉर्मेशंस में जो हम यूजर को दिखाना चाहिए, हम लोग यूजर हैं, राइट। देन यूजर हम लोग को पता होता है कैसे मैसेज सेंड करते हैं, कैसे मैसेज रिसीव करते हैं, व्हाट्सएप से कैसे वीडियो सेंड करना है, कैसे स्टेटस देखना है, कैसे स्टेटस अपलोड करना है, राइट। बट हमको ये नहीं पता कि इसके पीछे की कोडिंग क्या है, व्हाट्सएप कैसे बना, क्या क्या कोडिंग हुई कि व्हाट्सएप बना, क्या क्या उसमें मैकेनिज्म किया गया कि व्हाट्सएप को बनाने में क्या क्या रॉ मटेरियल्स क्या क्या लगे। देन रॉ मटेरियल्स ये होते हैं बेसिक इंफॉर्मेशंस। तो जो अब्स्ट्रैक्शंस होता है वो बेसिक इंफॉर्मेशंस को हटा देता है। इट मीन्स कि हर एक सॉफ्टवेयर के पीछे कुछ कोडिंग्स होती है, तो कोडिंग्स यूजर को नहीं दिखता कि कोडिंग्स क्या है। देन कोडिंग जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, रॉ मटेरियल्स होती है, जिसको अब्स्ट्रैक्शंस ही हाइड कर देता है, राइट। और इसेंशियल इंफॉर्मेशंस कि अब वो सिस्टम काम कैसे करेगा, व्हाट्सएप काम करेगा कैसे करेगा, यूजर इसको यूज कैसे करेगा, वही सिर्फ शो करता है यूजर को। तो वो हो गया इसेंशियल इंफॉर्मेशंस, और बेसिक इंफॉर्मेशंस हो गया हमारा व्हाट्सएप के रॉ मटेरियल्स, इसके कोडिंग। तो आई होप आपको अब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया होगा। देन पॉलीमॉर्फिज्म समझते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? द ऑपरेशंस एग्जिबिट्स डिफरेंट बिहेवियर एट सेम टाइम इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जस्ट एक ऐसा ऑपरेशन जो एक ही समय पर डिफरेंट बिहेवियर अपना परफॉर्मेंस करता है। जैसे कि हम एक कोडिंग करते हैं जिसमें एक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसमें डिफरेंट बिहेवियर्स होता है। इट मीन्स कि
ओवरलोडिंग होती है, ओवरराइडिंग भी होती है, राइट। आगे समझेंगे ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग क्या होती है। अगर एक पॉलीमॉर्फिज्म को आम भाषा में रियल रियल लाइफ एग्जांपल लेके चले तो जैसे कि एक फादर होता है, इट मीन्स कि एक व्यक्ति होता है, उसका मैनी परफॉर्मेंस होता है, मैनी बिहेवियर होता है। जैसे कि एक व्यक्ति हो गया, सेम टाइम पर फादर होता है, किसी का फादर होता है तो किसी का बेटा होता है, इट मीन्स सन होता है, किसी का हस्बैंड होता है तो कहीं एम्प्लॉय होता है तो कहीं टीचर भी होता है। जस्ट मोर बिहेवियर्स होती है, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब समझते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। देन पॉलीमॉर्फिज्म के टू टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के भी टू टाइप्स होते हैं, मेथड ओवरराइडिंग एंड मेथड ओवरलोडिंग। आगे समझेंगे डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में कि ओवरराइडिंग क्या होती है, ओवरलोडिंग क्या होती है। जस्ट ये एक शॉर्ट, इट मीन्स की लॉन्ग वीडियो, बट इसमें डीपली डिटेल्स में नहीं बताएंगे बिकॉज कि पॉलीमॉर्फिज्म का एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको विद प्रोग्रामिंग, कंपाइल टाइम प्रोग्रामिंग और रन टाइम प्रोग्रामिंग एंड ओवरलोडिंग की प्रोग्रामिंग, ओवरराइडिंग की प्रोग्रामिंग विद बताएंगे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है, राइट। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का होता है एक टाइप्स जिसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल फंक्शंस। वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वर्चुअल फंक्शंस, इसके बारे में भी समझेंगे सेपरेट वीडियो में। तो अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कंसेप्ट, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उप्स का, जो C++ में यूज होने वाला है। और इनहेरिटेंस बहुत ही यूजेबल है, बहुत, अगर उप्स में सबसे यूजेबल कंसेप्ट है तो है इनहेरिटेंस। तो आइए इनहेरिटेंस के बारे में समझ लेते हैं। देन व्हेन अ ड्राइव और सब या चाइल्ड क्लास एक्सेस द डेटा ऑफ एनी सुपर और पेरेंट क्लास, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। अब यहाँ समझना जरूरी है कि ड्राइव क्या होता है, सब क्या होता है, चाइल्ड क्या होता है, सुपर क्लास क्या होता है, पेरेंट क्लास क्या होता है। सब में क्लास लगेगा, ड्राइव क्लास, सब क्लास, सुपर क्लास, ये समझ रहे। तो उसके बाद हम लोग समझेंगे इनहेरिटेंस। देन चाइल्ड क्लास या सब क्लास, ड्राइव क्लास, अ क्लास दैट एक्सेस और इनहेरिट द डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी क्लास। इट मीन्स कि ऐसा क्लास, चाइल्ड क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है, तो चाइल्ड क्लास एक ऐसा क्लास होती है जो दूसरे क्लास का डेटा एंड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, इनहेरिट करते हैं। इनहेरिट मीन्स कि एक में से दूसरे में डालना, एक में से दूसरे में ले आना, उसको एक्सेस करना, राइट। तो एक क्लास दूसरे क्लास के डेटा को एक्सेस करती है, तो एक्सेस करने वाले क्लास को हम लोग बोलते हैं चाइल्ड क्लास। जैसे कि चाइल्ड क्लास हो गया, और दूसरा समझते हैं सुपर क्लास, जिसको हम लोग पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, बेस क्लास भी बोलते हैं, राइट। देन प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास इनहेरिट बाय एनी क्लास, ऐसा क्लास जिसके प्रॉपर्टी, जिसके डेटा एंड इंफॉर्मेशन किसी और क्लास द्वारा इनहेरिट कर ली जाती है, एक्सेस कर ली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट क्लास और सुपर क्लास और बेस क्लास भी बोलते हैं। तो इसको सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, बेस क्लास क्यों बोलते हैं, जस्ट लाइक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जस्ट एक जो पिता होता है, अब एक फादर और सन के बीच हम लोग समझेंगे सुपर क्लास और चाइल्ड क्लास क्या होती है। इसको तीन तीन नाम है दोनों के। तो जो फादर होते हैं, जो फादर होते हैं जैसे एक बेस क्लास के रूप में होते हैं, राइट, सुपर क्लास के रूप में होते हैं, पेरेंट क्लास के रूप में होते हैं। और जो चाइल्ड होता है जस्ट एक चाइल्ड क्लास के रूप में होता है, ड्राइव क्लास के रूप में होता है, और इसको बोलते हैं लोग सब क्लास, राइट। अब कैसे होता है, तो अब इसी पे डिपेंड करता है इनहेरिटेंस। चाइल्ड क्लास के द्वारा एक लड़की के द्वारा अपने पिता की नाम को इनहेरिट किया जाता है। जैसे कि एक लड़का है, एक बच्चा है, जो उसको जाना जाता है उसके बाप के नाम से भी कि ये इनका बच्चा है, इनके पिता का नाम है जो होगा, राइट। तो ये जो चाइल्ड है अपने पिता के डेटा को एक्सेस कर रहा है, उनके नाम उनका डेटा हुआ और उनके डेटा को एक्सेस कर रहा है, तो यही होता है इनहेरिटेंस। जैसे कि जब एक ड्राइव क्लास, एक चाइल्ड क्लास, एक सब क्लास दूसरे क्लास के डेटा को इनहेरिट करता है, उसको एक्सेस करता है, लेता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस, राइट। या एक क्लास में से जब कोई डेटा दूसरे क्लास में जाती है,
और दूसरे क्लास द्वारा एक्सेस कर ली जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस, राइट। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस समझ में आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट से प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट क्लास इनहेरिटेड बाई चाइल्ड क्लास प्रोसीजर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एक और भाषा में बोले तो इनहेरिटेंस जस्ट एक प्रोसीजर है, एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, बोल सकते हैं इसको। मैकेनिज्म बोले तो अच्छा रहेगा, प्रोसीजर बोलते और बेटर रहेगा, राइट। जिसमें एक क्लास की प्रॉपर्टी, डेटा एंड इंफॉर्मेशंस दूसरे क्लास द्वारा इनहेरिट कर ली जाती है, एक्सेस कर ली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। सिंपल। अब समझते हैं इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो इनहेरिटेंस के 5 टाइप्स इसमें होते हैं। सिंपल और सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो आइए सबको डिटेल समझते हैं कि सिंपल, सबको सेपरेटली समझते हैं, सबका फुल डिटेल्स। तो सबसे पहला आता है सिंगल और सिंपल इनहेरिटेंस। ये क्या होता है? देन व्हेन अ क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। जब कोई एक क्लास दूसरे क्लास के प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, एक्सेस करता है, लेता है, देन उसे बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस और सिंपल इनहेरिटेंस। इसमें इसकी एक ही क्लास दूसरे क्लास को, इसमें 2 से अधिक क्लास नहीं होंगे, एक क्लास होगा देने वाला, एक क्लास होगा लेने वाला, राइट। देन इसको बोलते हैं सिंपल और सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे एग्जांपल में एक क्लास है ए और दूसरा क्लास है बी। अब देने वाले को बोलते हैं जिसकी डेटा एक्सेस की जाती है उसको बेस क्लास। तो ए है इसमें बेस क्लास और दूसरा है क्लास बी, डेराइव क्लास, जिसको हम लोग बोलेंगे डेराइव क्लास। ऊपर वाले को पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, नीचे वाले को चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। तो जो डेटा दे रहा है उसको बेस क्लास दिया हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं आप एग्जांपल में कि जो क्लास बी है वो क्लास ए के डेटा को एक्सेस कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। तो ये हुआ सिंगल और सिंपल इनहेरिटेंस। अब देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या? When a subclass inherit the property of 2 base class is called multiple inheritance। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में होता है ना, एक क्लास जो होता है मल्टीपल सुपर क्लास को, मल्टीपल बेस क्लास को डेटा को इनहेरिट करता है। जैसे कि एक बच्चा होता है जो अपने माता और पिता के डेटा को इनहेरिट करता है, अपने माता और पिता के नाम को इनहेरिट करता है, उनके नाम के साथ उसका नामकरण होता है, उसकी आइडेंटिफाई की जाती है। और ऐसे ही एग्जांपल्स ले ले जिसमें सिर्फ एक क्लास सबके डेटा को मल्टीपल क्लास के डेटा को इनहेरिट करता है। जैसे कि एक स्टूडेंट होता है जो अलग अलग टीचर से शिक्षा लेता है, हजारों नहीं 10-15 टीचर होते हैं उसके एक क्लास में। एक जब क्लास में पढ़ता है तो 10-15 उसकी क्लासेस चलती है, तो 10-15 टीचर से वो क्लासेस करता है। तो उन सभी के डेटा को एक्सेस करता है, लेता है, ग्रहण करता है। देन दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब एक क्लास 2 या 2 से अधिक मल्टीपल क्लास के डेटा को इनहेरिट करता है, एक्सेस करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इसमें जो देने वाला क्लास होता है उसको हम लोग बेस क्लास बोलेंगे, जो लेने वाला होता है जो इनहेरिट करता है उसमें उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक और कंडीशंस होता है, जो इसमें जो चाइल्ड क्लास होते हैं, डेराइव क्लास या फिर सब क्लास बोलें, इसकी संख्या सिर्फ 1 हो सकती है। और सुपर क्लास, बेस क्लास या पेरेंट क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी संख्या मल्टीपल हो सकती है, 1-2 से अधिक हो सकती है, जितना चाहे उतना। अब समझते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है। ये ज़्यादा कन्फ्यूजन में करता है बच्चों को, इट मीन्स कि स्टूडेंट को, कि मल्टीपल और मल्टी लेवल में क्या डिफरेंट होता है। तो आइए इसको अच्छे से समझेंगे, इस दोनों में कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। देन व्हेन अ सुपर क्लास इनहेरिटेड बाय अ derived क्लास एंड a derived क्लास also इनहेरिटेड बाय अ derived क्लास इज कॉल्ड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, राइट। जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में होता है ना, इसमें एक सुपर क्लास होता है और बाकी सब डेराइव क्लास होते हैं, सब क्लास, चाइल्ड क्लास जिसको बोल सकते हैं, राइट। और ये लेवल वाइज होता है। जैसे कि एक सुपर क्लास होगा, उसके डेटा को एक्सेस करेगा उसका अगला डेराइव क्लास के डेटा को फिर दूसरा डेराइव क्लास एक्सेस करेगा। इट मीन्स कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल लेकर चले कि एक बाप होता है, राइट। अब उसका एक लड़का होता है, तो अपना जो भी धन संपत्ति होता है उसको दान कर देता है, दान नहीं उसको हक बनता है दे देता है, राइट।
अब उसका भी एक बच्चा होता है, तो वो भी अपना धन संपत्ति उसको दान सॉरी दे देता है, उसका हक बनता है, देता है, राइट। फिर उसका भी एक बच्चा हुआ, फिर उसको दे दिया, तो जस्ट ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है कि नहीं, लेवल वाइज हो रहा है। तो ऐसा ही होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, एक एक के बाद एक एक्सेस करता है, उसके बाद दूसरा एक आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा, और एक ही आता जाएगा तभी मल्टी लेवल होगा। अदरवाइज दो आ गया तो हाइब्रिड हो जाएगा, वो आगे जानेंगे कैसे, दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन हो जाएगा वो, तो हाइब्रिड हो जाएगा। एक एक के बाद एक, एक एक के बाद एक, एक एक के बाद एक लेवल वाइज होगा, देन वो होगा हाई मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब समझते हैं हेरारिकल इनहेरिटेंस क्या होती है। हेरारिकल का स्पेलिंग में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्पेलिंग को अच्छे से ध्यान रखना जरूरी होता है। देन हेरारिकल इनहेरिटेंस में होता है व्हेन अ पेरेंट क्लास इनहेरिटेड बाय 2 और मोर चाइल्ड क्लास इज कॉल्ड हेरारिकल इनहेरिटेंस। जो हेरारिकल इनहेरिटेंस में होता है, एक पेरेंट क्लास दो चाइल्ड क्लास के थ्रू, दो चाइल्ड क्लास के द्वारा इनहेरिट कर ली जाती है। जैसे कि पहला था जिसमें हम बताए थे मल्टी लेवल या मल्टीपल इनहेरिटेंस, दोनों में दो पेरेंट्स होते थे, या फिर सिर्फ एक ही बच्चा होता था। अब हायरार्किकल में हो गया, जैसे कि एग्जांपल है कि एक बाप के दो बेटे हैं, एक बाप है ए जिसके दो बेटे हैं बी और सी। तो ऐसा बात नहीं है कि एक बाप के पास 5 कट्ठा जमीन है तो एक ही बेटे को दे देगा, दोनों बेटे को देना पड़ेगा। तो उसके दो बेटे हैं बी और सी, तो दोनों को संपत्ति देगा, अपने दोनों को धन दौलत प्रदान करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो ये बी और सी, एक बाप है ए, तो ये दोनों के डेटा को एक्सेस करेगा। तो एक क्लास के डेटा जब एक सुपर क्लास के डेटा जब दो सब क्लास द्वारा, जो दो चाइल्ड क्लास द्वारा इनहेरिट कर ली जाती है, ले लिया जाता है, एक्सेस कर लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड हेरारिकल इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर भी एक और कंडीशन हो गया, और बी के भी दो बच्चे आ गए, डी और ई। तो बी के डेटा को भी एक्सेस कर रहा है डी और ई, तो ये भी होगा हेरारिकल इनहेरिटेंस। और सी के भी दो चाइल्ड हैं एफ और जी, यहाँ भी हो गया हेरारिकल इनहेरिटेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बात लड़के को कंफ्यूज करती है कि इस इनहेरिटेंस का यूज कैसे किया जाता है, इनहेरिटेंस का यूज क्या होता है। तो हम कोडिंग के सेपरेट वीडियो बताएंगे, जिसमें कोडिंग के साथ बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। और इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है रीयूज करने के लिए, कोई भी सिस्टम, कोई भी डेटा को रीयूज करने के लिए। जैसे कि एक बार हम फंक्शंस क्रिएट कर लिए, एक बार एक क्लास क्रिएट कर लिए, क्लास में जैसे कि एक पिता के डेटा को एक्सेस करना है, एक पेरेंट क्लास है जिसके डेटा को एक्सेस करना है। तो एक बार क्लास क्रिएट हो गया, फिर उसको हम लोग इनहेरिटेंस के थ्रू ही डेटा को रीयूज करते हैं। इट मीन्स कि एक बार कोडिंग जो लिखी है उसको दोबारा लिखना नहीं पड़ता है, उसको इनहेरिट कर ली जाती है, और इस तरीके से टाइम कंज्यूम होता है, टाइम बचता है। तो इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है डेटा को टाइम को कंज्यूम करने में और डेटा को रीयूज करने में, वो हम लोग कोडिंग में समझेंगे। तो अब समझते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होती है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जस्ट कॉम्बिनेशंस होती है दो इनहेरिटेंस का, जैसे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया और हेरारिकल इनहेरिटेंस हो गया, सिंपल इनहेरिटेंस हो गया और मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। कोई भी दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशंस हो सकती है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। जैसे कि एग्जांपल्स में देख सकते हैं, पहला एग्जांपल में हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, एक क्लास पेरेंट क्लास है जिसको दो क्लास डेटा एक्सेस कर रहा है, क्लास बी है और क्लास सी हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया हेरारिकल इनहेरिटेंस, क्लास बी और क्लास सी तक, राइट। और उसके बाद से दोनों के डेटा को एक एक, इट मीन्स कि ये एक दादा है सबका, इसके दो गो लड़का है बी और सी, तो एक बाप के दो गो लड़का हुआ, तो वो हो गया हेरारिकल। और फिर दोनों बापवा बन गया बी और सी, तो दोनों के एक आगे को लड़का हुआ, तो ये है डी और ई। तो अब यहाँ से हो गया सिंपल इनहेरिटेंस, क्योंकि इसके डेटा को एक्सेस कर रहा है सिर्फ एक ही क्लास, तो यहाँ से सिंपल इनहेरिटेंस हो गया। और सी से ई भी सिंपल इनहेरिटेंस हो गया, तो यहाँ पे हो गया एक सिंपल इनहेरिटेंस और एक हेरारिकल इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन, और दो का कॉम्बिनेशन हो गया मतलब हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दूसरा एग्जांपल में है, पहला जो घेरा बनाया हुआ है, राउंड बनाया हुआ है, क्लास ए क्लास बी क्लास सी, तो क्लास ए से क्लास बी में गया, क्लास बी से क्लास सी में गया, तो ये हो गया मल्टी लेवल, लेवल वाइज हो रहा है। और क्लास बी से फिर क्लास
डी में चल गया तो ये हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, एक क्लास के डेटा को सिर्फ एक ही क्लास एक्सेस कर रहा है। तो दो का कॉम्बिनेशन हो गया ये, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का और सिंगल इनहेरिटेंस का। तो यहाँ भी हो गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड जस्ट एक ये थ्योरी वीडियो थी जिसमें उप्स के कंसेप्ट के बारे में डिटेल्स में मैंने बताया था, और आगे की जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको प्रोग्रामिंग सहित प्रोग्रामिंग विद बताएंगे, एक एक टॉपिक के बारे में फुल डिटेल्स। तो आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी।